अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल आप सबका। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो एलडीए सिटी के हवाले से है और ये फुल डिटेल्ड वीडियो है एलडीए सिटी की। कोशिश की है कि इस वीडियो में एलडीए सिटी के बारे में हर छोटी से छोटी चीज़ मैं आपको बता सकूं। इस वीडियो में मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, 8 से 9 पॉइंट्स बनाए हैं। वो आपको स्क्रीन पे भी शो हो जाएंगे और ये इसलिए बनाया है ताकि हर एक पॉइंट के आगे मैं आपको उसकी डिटेल बताऊं और आपको समझने में भी आसानी हो। अच्छा जी, एलडीए सिटी के जो डेवलपर हैं वो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसको हम आम ज़ुबान में एलडीए कहते हैं। और ये पूरे लाहौर को कंट्रोल करता है एलडीए। जिस तरह इस्लामाबाद वाली साइड पे सीडीए है, रावलपिंडी में आरडीए है, इसी तरह लाहौर में एलडीए काम करता है। तो सोसाइटी ये बना रहे हैं एलडीए सिटी, इसमें इनकी ऑथेंटिसिटी पे कोई शक नहीं किया जा सकता। इसके अलावा भी एलडीए ने जो है वो काफ़ी सारी इससे पहले भी सोसाइटीज़ ये बना के डिलीवर कर चुके हैं, जिसमें जोहर टाउन आता है, उसके अलावा अल्लामा इकबाल टाउन है, सब्ज़ाज़ार है, मॉडल टाउन है, टाउनशिप हो गया, इसके अलावा एलडीए एवेन्यू 1 हो गया। और पूरे लाहौर में जितनी भी सोसाइटीज़ को एनओसीज़ और डेवलपमेंट के मामलात को देखना और पूरे लाहौर की जो डेवलपमेंट है वो ये एलडीए संभाल रहा है। अच्छा जी, इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है इसकी लोकेशन का। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ एलडीए सिटी जो है वो फिरोजपुर रोड, डिफेंस रोड, रिंग रोड, पाइन एवेन्यू रोड और जिया बग्गा रोड के बीच में आता है। तो इसको 5 से 6 अप्रोचेज़ इसको लगती हैं मेन रोड्स की, ठीक है? इसके अलावा इसके आस-पास जो सोसाइटीज़ हैं उसमें इतिहाद टाउन फ़ेज़ 2, इतिहाद टाउन फ़ेज़ 3 और उसके अलावा ओलंपियन सोसाइटी होगी, सिटी गार्डन होगी, लेक सिटी है, उसके अलावा ख़ियाबान अमीन है, सिटी गार्डन है। अभी नई सोसाइटी एक आ रही है एंकरेज लाहौर, जो नेवल की सोसाइटी होगी। उसके अलावा मिड सिटी है, पार्क एवेन्यू, ये सारी सोसाइटीज़ शामिल हैं इसके आस-पास। अच्छा जी, एलडीए सिटी के अंदर जो इस टाइम तकरीबन 17 मेन रोड्स हैं, जो एलडीए सिटी के मास्टर प्लान में हैं और स्ट्रक्चर रोड्स हैं। ये रोड्स की मिनिमम साइज़ जो है वो 100 फुट से लेके तकरीबन कोई 300 फुट रोड तक जाती हैं। आधी से ज़्यादा जो है इस टाइम एलडीए ने उनके कुछ आधी डेवलपमेंट कर दी हैं और कुछ की डेवलपमेंट अभी स्टार्ट होगी। इसमें मेन जो 2 रोड हैं वो इंडस रोड और जेहलम रोड है। ये दोनों 300 फुट के रोड हैं। उसके अलावा चनाब रोड है, वो 200 फुट का रोड है। फिर इसके अलावा एलडीए सिटी का लिंक रोड एक दिया है इन्होंने फिरोजपुर रोड से, वो 180 फीट का है। इसके अलावा 150 फुट रोड में पाइन एवेन्यू रोड है, हुंजा रोड है, सतलुज रोड है, कुन्हार रोड है, ये सारे आ जाते हैं। अप्रोचेज़, इसकी जो अप्रोच है वो रिंग रोड से भी है, 3 इंटरचेंज रिंग रोड से दिए हैं। उसके अलावा फिरोजपुर रोड से भी है, फिर पाइन एवेन्यू रोड से भी इसकी अप्रोच काफ़ी सारी आ जाती हैं और चिया बग्गा रोड से भी आ जाती हैं। टोटल एरिया की अगर बात करूँ तो ये 64,000 कनाल पे एलडीए सिटी टोटल मुहित है, जिसमें से 30,000 कनाल इन्होंने पैलेट कर दिया है और 15,000 कनाल डेवलप कर लिया है। जो 64,000 कनाल है उसमें से 30,000 इन्होंने बैलेट कर दिया है। उस 30,000 में से भी 15,000 कनाल जो जना सेक्टर है वो बैलेट कर दिया है, डिलीवर कर दिया है। और बाकी 15,000 कनाल जो इकबाल सेक्टर है वो बैलेट कर दी है, उसकी डेवलपमेंट भी बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगी। रिमेनिंग जो 30-35 हज़ार कनाल है वो फ्यूचर में उसको बैलेट और डिलीवर कर देंगे। अच्छा जी, एलडीए के अंदर अगर हम इसके मास्टर प्लान के या डिज़ाइन की बात करें तो बड़ा ही प्रॉपर इसको हर चीज़ देखते हुए इसका मास्टर प्लान बनाया गया है। इसके अंदर जो बिल्कुल एलडीए सिटी के मिड में इन्होंने मेन सेंट्रल कमर्शियल रखा है और हर ब्लॉक के अंदर स्कूल और मस्जिद दी हुई है। अच्छा जी, अगर इसकी मेन हाइलाइट की मैं बात करूँ तो ये काफ़ी लंबी भी हो जाएगी। उसकी वजह ये है कि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लाहौर में बाकी आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। 250 कनाल का इन्होंने थीम पार्क दिया है। इस टाइम लाहौर में जो सबसे बड़ा थीम पार्क या अम्यूज़मेंट पार्क जिसे आप कहते हैं, वो जो आइलैंड है, वो इस टाइम 55 कनाल पे है। तो इससे ये 5 गुना बड़ा है। इसके अलावा जो इसके अंदर पार्क दिए हैं, 980 कनाल का फातिमा जनाब पार्क है, 1200 कनाल का कायद-ए-आज़म गोल्फ कोर्स है और ये भी लाहौर के सबसे बड़े पार्कों में ये पार्क बनेंगे।
गुलशन इकबाल पार्क जो इस टाइम लाहौर का सबसे बड़ा या दूसरे नंबर पे कह लें, और मॉडल टाउन पार्क, ये दोनों जो हैं, गुलशन इकबाल पार्क 580 कनाल का है, और उसके अलावा जो दूसरा है मॉडल टाउन पार्क वो 950 कनाल का है। तो ये उससे भी बहुत बड़े हैं। इसके अलावा इसके अंदर तकरीबन 171 कनाल के ऊपर एजुकेशन सिटी दिया है, और 125 कनाल पे इन्होंने दिया है हेल्थ सिटी। इसके अलावा जी इसके जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, एलडी अपनी हर स्कीम के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाजमी रखता है। एलडी सिटी में इन्होंने दो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स दिए हैं। एक मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो तकरीबन 95% कंप्लीट हो गया है, वो 40 कनाल का है, और एक बड़ा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इन्होंने दिया है वो 280 कनाल का है। वो उसका नाम दिया है इन्होंने अलामा इकबाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। और अगर रेफरेंस के लिए बताऊं तो इस टाइम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पूरे लाहौर का सबसे बड़ा गुलबर्ग में है, और वो 50 कनाल का है। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उससे भी तकरीबन 5 गुना बड़ा है, 5 से 6 गुना बल्कि। अच्छा जी, 3 से 4 हज़ार कनाल पे शरीफ मेडिकल सिटी इसमें इधर दे रहे हैं, जिसमें मुख्तलिफ हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटीज़ आएंगी। उसके बाद इन्होंने CBD 2 यहाँ पे आ रहा है, जो मेन कमर्शियल हब बनेगा LDA सिटी का। CBD 1 जो है वो वाल्टन रोड पे दिया है, जहाँ पे पहले वाल्टन एयरपोर्ट था। वो तकरीबन 1400 कनाल का है, जबकि CBD 2 जो है वो 3400 कनाल पे आ रहा है। ये भी उससे डबल से भी ज़्यादा है। फिर इसके अंदर दो मेन हाइलाइट्स और हैं जो वाकई में बनती हैं। एक तो ये है कि इसमें 300 फुट के दो मेन रोड्स दिए हैं, एक इंडस रोड आ जाता है और एक जेलम रोड आ जाता है। इस टाइम पूरे लाहौर में कहीं पे भी आपको 200 फुट रोड से बड़ा रोड नहीं मिलेगा। फिरोजपुर रोड हो गया, कनाल रोड हो गया, गुलबर्ग का मेन रोड हो गया, और मुल्तान रोड हो गया, ये जिधर भी आप चले जाए, हत्ता के रिंग रोड, ये 200 फुट से बड़े नहीं है। जबकि यहाँ पे LDA सिटी में इन्होंने 300 फुट के दो रोड्स दिए हैं। और उसकी वजह भी यही है कि यहाँ पे आबादी भी काफ़ी ज़्यादा आएगी, और यहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो भी बहुत ज़्यादा होगा। उसके बाद रिंग रिंग रोड के 3 से 4 इंटरचेंज LDA सिटी के अंदर उतर रहे हैं, और किसी भी सोसाइटी के आसपास एक रिंग रोड इंटरचेंज से ज़्यादा नहीं होता, जबकि सोसाइटी के अंदर 4 इंटरचेंज उतर रहे हैं। अच्छा जी, सेक्टर्स की और ब्लॉक्स की मैं बात करूं तो LDA सिटी को दो सेक्टर्स में इन्होंने डिवाइड किया है, जिनाह सेक्टर और इकबाल सेक्टर। जिनाह सेक्टर तकरीबन डेवलप हो चुका है, जो 15,000 कनाल पे है, और इकबाल सेक्टर की अभी डेवलपमेंट स्टार्ट होनी है। जिनाह सेक्टर में से लेके P ब्लॉक तक जाते हैं ब्लॉक्स, और A1 और B1 भी शामिल हैं। उसके अलावा इकबाल सेक्टर में AA, BB और CC की बैलेटिंग कर ली है, और बाकी ब्लॉक्स की भी बहुत जल्द, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 6 महीनों में बैलेटिंग कर देंगे। जिनाह सेक्टर सारा डेवलप है। इकबाल सेक्टर की AA ब्लॉक डेवलप हो गया है, जो ऑन ग्राउंड ले आए हैं। बाकी BB ब्लॉक जो है और CC की डेवलपमेंट बहुत जल्द स्टार्ट करने लगे हैं। अच्छा जी, नियर फ्यूचर की डेवलपमेंट की बात करूं तो इसमें जिनाह सेक्टर के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का काम हो रहा है, और इनकी कोशिश ये है कि अगले 6 महीनों से लेके 1 साल के दरमियान में पूरे जिनाह सेक्टर का पोजेशन दे दें। C ब्लॉक और F ब्लॉक में प्रॉपर इलेक्ट्रिफिकेशन और फैसिलिटीज़ आ गई हैं, और बाकी ब्लॉक्स में भी ये इलेक्ट्रिफिकेशंस और फैसिलिटीज़ वगैरह कुछ कर रहे हैं कि जितनी जल्दी ले आएँ। फिर इनका बिज़नेस बे है जो कि फ़िरोज़पुर रोड के ऊपर आ रहा है, और ये C ब्लॉक के साथ बिल्कुल आता है। ये 4 और 8 मरले का कमर्शियल लॉन्च करने जा रहे हैं बहुत जल्द, और यहाँ पे भी कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी। इसके बाद इकबाल सेक्टर की डेवलपमेंट स्टार्ट करने लगे हैं, उसके टेंडर वगैरह हो गए हैं, और अब सिर्फ डेवलपमेंट स्टार्ट होना रह गई है। उसके बाद जो मेन हाईलाइट है वो है नवाज शरीफ मेडिकल सिटी, या सॉरी शरीफ मेडिकल सिटी आप कह लें। वो 3 से 4 हज़ार कनाल के ऊपर उसकी भी लॉन्चिंग होने लगी है। उसमें ये यूनिवर्सिटियाँ और हॉस्पिटल्स काफ़ी सारे आएंगे इसके अंदर इंशाल्लाह। और ये सारा कुछ जो है ना, 6 महीने से 1 साल के अंदर अंदर आपको होता हुआ नज़र आएगा। इसके बाद मेन जो है इसके अंदर जो प्लॉट्स के साइजेस हैं और रेट हैं और कमर्शियल के साइजेस हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
इस टाइम जिनाह सेक्टर में 5 मरले का जो प्लॉट है वो 35 लाख रुपए से लेके 85 लाख तक जाता है। 10 मरला 55 लाख से लेके 2 करोड़ तक जाता है, बल्कि 2.5-3 करोड़ तक भी जाता है। एक कनाल जो है वो 1 करोड़ से लेके 3.5-4 करोड़ तक जाता है। 2 कनाल जो है वो 4.5 करोड़ से 6 करोड़ तक जाता है। इसके अलावा इकबाल सेक्टर में भी सेम 5 मरला 10 मरला कनाल 2 कनाल की कटिंग है। वहाँ पे 5 मरला तकरीबन 23 लाख से लेके 50 लाख तक, 10 मरला 40 लाख से लेके 1 करोड़ तक, कनाल 65 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ 20 लाख तक जाता है। इसके अलावा अगर स्पेसिफिक इस टाइम 2 ब्लॉक जो हैं वो पोजेसन यानी कि वहाँ पे घर बन रहे हैं। जिनाह सेक्टर में सी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। सी ब्लॉक में 5 मरले का 55 लाख से लेके 65 लाख तक जाता है। 10 मरला 85 लाख से लेके 1 करोड़ 15 लाख तक जाता है। कनाल का 1 करोड़ 35 लाख से लेके 1 करोड़ 85 लाख तक जाता है। 2 कनाल 5.5 से 6 के दरमियान में जाता है। उसके अलावा एलडीए सिटी में फ़ाइल्स भी मिलती हैं, 5 मरला 10 मरला कनाल की फ़ाइल्स। 5 मरला की ये फ़ाइल है, अच्छा ये जो फ़ाइल्स हैं ना ये एलडीए आपको ज़मीन के इवज़ अलॉट करता है, तो इसमें फ्रॉड या कोई भी मामले का ऐसा कोई मामला नहीं होगा और आपको इसके एवज़ लैंड प्लॉट लाज़मी मिलेगा। 5 मरला की जो फ़ाइल है वो 24 से 25 लाख रुपए का रेट चलता है। जो 10 मरला की फ़ाइल है वो 37-38 लाख रुपए की है और कनाल की जो है वो तकरीबन कोई 66 से लेके 68 की फ़ाइल का रेट जा रहा है। इसके अलावा जो कमर्शियल है वो 4 मरला से लेके 135 कनाल तक इन्होंने कमर्शियल रखा है। फ़िलहाल कमर्शियल इन्होंने अलॉट नहीं किया, कमर्शियल इन फ्यूचर में ये देंगे। अच्छा जी, आखिर में अगर इसके कंक्लूजन की बात करूँ तो एलडी सिटी एक कंप्लीट हाउसिंग प्रोजेक्ट है और इसमें जो है इस टाइम जो है रेट भी बहुत मुनासिब है और ऑन ग्राउंड प्लॉट्स हैं। लाहौर में इस टाइम कोई भी सोसाइटी नहीं जो इतने मुनासिब 5 मरला 10 मरला या कनाल के प्लॉट्स दे रही हो ऑन ग्राउंड फैसिलिटीज़ के साथ। और इसमें एलडीए ने अभी तक जितने भी उन्होंने वादे किए हैं पूरे किए हैं। फ्यूचर के लिए अगर आप इसको एज एन इन्वेस्टमेंट प्लॉट्स इसमें ख़रीदते हैं तब भी सिक्योर भी है और इंशाल्लाह गेन भी बहुत अच्छा आएगा। और अगर आप इसमें लेके घर बनाते हैं तो उस हिसाब से भी ये सोसाइटी बहुत अच्छी है। आपसे इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इसी नई वीडियो के साथ इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।